Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहाँ पे आपका क्लास 11th का डिफरेंशिएशन एंड होगा, यहीं से आपके क्लास 12th का जो डिफरेंशिएशन है वो चालू होगा। तो जो अगला साल का आपका अप्लाइड मैथ्स का किताब होगा बेटा, उसमें एम एल अग्रवाल हम लोग फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो है डिफरेंशिएशन, और वो जिस टॉपिक से स्टार्ट होता है बेटा, वही टॉपिक हम लोग 11th में ख़त्म करने वाले हैं, विच इज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझें, क्योंकि ये आपके अगले साल भी जो 12th में, यहीं से आप इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो आइए देखते हैं क्या होता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को समझने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो टाइप के फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बच्चों, एक फंक्शन है जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरा एक फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंग्लिश लिटरेचर के ही दो वर्ड हैं, और अगर आप इसको देखें कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है प्राइमा फेसी, आप किसी को देखकर आप बता सकें। ठीक है, जो दिखाई दे रहा हो, आप वन गो में आप उसको देखते हैं, आप उसके बारे में बता सकें। इम्प्लिसिट वो बोलता है कि वो हिडन है, वो दिखाई नहीं देता है, हिडन मीनिंग्स यहाँ पे छुपा हुआ, जो आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है सर? तो देखिए क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं, मतलब एक्सरसाइज 11.3 तक की अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने सारे के सारे पढ़े हैं, वो पढ़े हैं बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े हैं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको मैंने ये दे दिया और आपको बोल रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो बोलेंगे सर ये बहुत आसान है। कैसे? आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, 4 का होता है 0, तो आप बोलेंगे सर dy बाई डी एक्स जो हम लोग निकाल रहे थे वो उसका वैल्यू आ गया 1। तो सर ये तो बहुत आसान है। तो बच्चों, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखो एक्सप्लिसिट में होता क्या है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें। इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? x हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। और y जो है, y का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर? x पर। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा, y का वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो दैट मीन्स y हमारा कौन सा वैल्यू हो गया? तो y हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब देखो, अगर आपने x को रखा यहाँ पे 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर आपने x को यहाँ पे रखा 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा, और x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन में, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे आओ एक एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको बोले इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। सर हमने आंसर ये निकाल लिया। तो ये भी देखो, इस y को एक्सप्रेस किया गया x के टर्म्स में। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है ऑन x पे। ये भी इक्वेशन उसी तरीके का है, y का वैल्यू डिपेंड करता है कि हमारा जो x है उसका क्या वैल्यू होगा। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जो भी 11.3 में पढ़ा है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? देखिए आप इस इक्वेशन को, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों, ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर ना तो y एक्सप्रेस किया गया x के टर्म्स में, जैसे अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहें y के टर्म्स में, y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, या आप इसको कन्वर्ट करना चाहें x के टर्म्स में, x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्यूब इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस इक्वेशन को, जहाँ पर x और y क्लियरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं है, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कुछ नया टाइप का काम नहीं करना अपने को। हम लोगों ने जितना कुछ सीखा है, जो पावर फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल सीखा है या चेन रूल सीखा है, वो सारी चीज़ें, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है इम्प्लिसिट फंक्शन में कैसे होगा। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इस फंक्शन को, इम्प्लिसिट फंक्शन को, जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसका नाम क्या होता है? बस उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके सर, तो चलिए आइए
चलते हम लोग एक्सरसाइज 11.4 जो कि पूरा का पूरा इम्प्लिसिट पे है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 का ये पार्ट 1 है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। अब देखो यहाँ पर ना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y के टर्म्स में, पाई को इधर ले आओ, x माइनस पाई इक्वल्स टू दिस। तो y के टर्म्स में आपने एक्सप्रेस किया, ऐसे आपने लिख दिया। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसको निकाले तो dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आएगा x का डिफरेंशिएशन 1, पाई का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे सामने? आंसर आ गया हमारे सामने dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो गया 1। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। आप y के टर्म्स में या x के टर्म्स में जहां भी आप इसको लिखना चाहें लिख लें। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इम्प्लिसिट वाला केस, तो इसको सॉल्व करते हैं इम्प्लिसिट के हिसाब से ही। अब इसको सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा। सिंपल आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये आपको हर सॉल्यूशन में लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब सब में d बाई डी एक्स लगा दो। क्यों d बाई डी एक्स कर रहे हैं? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स निकालेंगे, जो जो दिया हुआ है सबको लिख दो। यहाँ पे x है माइनस d बाई डी एक्स निकालो, यहाँ पे y है, y को कर लो, d बाई डी एक्स यहाँ पे कर लो, पाई को कर लो। ठीक है, ओके। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या? इसके बाद तो आप जानते हैं क्या करना है। बताइए मुझे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कोई डिफरेंशिएशन करना नहीं है, इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई, ये कांस्टेंट है बच्चों, तो पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये हो जाएगा 0। तो देखो आपने डी वाई बाई डी एक्स को आपने वैल्यू निकाल लिया है। इसके पहले वाले मेथड से भी यही आंसर आया था, इसके बाद वाले से भी यही आंसर आएगा। दोनों में से जो चाहे आप निकालें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। आइए आते हैं इस पे। अगेन आप चाहें तो बच्चों इसको y को रिप्रेजेंट कर लो। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट प्लस माइनस साइन लगा के। लेकिन ये सब कार्यक्रम हम लोगों को करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो अगेन आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मैं नहीं लिख रहा, चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं, आप आराम से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे 2x। लेकिन अब जो यहाँ पर आप सीखने जा रहे हो ये है चेन रूल। यहाँ पर दिया हुआ है y का स्क्वायर, y एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर दिया हुआ है कांस्टेंट। तो ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास? तो पैटर्न है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मतलब x का पावर n। और आपने पढ़ा है चेन रूल में, इसका आंसर होता है ये। तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये तभी वैलिड है जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेम वेरिएबल नीचे में है? नहीं है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग सेम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और क्या लिखेंगे? यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो वाई है ऊपर तो नीचे में भी वाई लाओगे। अब अपने से डिवाइड किया है तो अपने से मल्टीप्लाई भी होगा, इज इक्वल्स टू ये हो गया साहब 0। अब ये जो पैटर्न है ये हमने इस क्वेश्चन में किया है। आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसको ऐसा नहीं करना है। डीम्ड है यार, इस स्टेप को बचाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। आगे आपको फिर मिलेगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट आंसर लिखना, वाई का पावर 3 डायरेक्ट आंसर लिखना, कोई जरूरत नहीं है इस स्टेप को लिखने की। चलो आओ, ये हो गया 2x। अब वाई स्क्वायर मतलब y का पावर 2, तो लिखेंगे 2 इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो y का पावर 2 माइनस 1 तो आ गया 2y। यहाँ पर ये रह जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों साइड में देखो बेटा 2 दिखाई दे रहा है, 2 को कॉमन ले लो तो आप इसको लिखेंगे दिस। अब जो आपने 2 को यहाँ पे कॉमन लिया है, 2 को कॉमन लिया उसको उधर भेजोगे तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में बोला था डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स निकल चुका है। यहाँ पर है x, ये है प्लस, इसको आप उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस एक्स। यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स के सामने, इसको आप उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई
y। तो आपसे क्वेश्चन में जो मांगा गया था, क्या मांगा गया था, dy बाई डी एक्स निकालना आपने, और आपने dy बाई डी एक्स उसका निकाल दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सीखा होगा, और ये वाला जो तरीका है आने वाले क्वेश्चंस में बच्चों हम लोग इसको यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो लिखना हो लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इट्स गिवन। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है x इंटू वाई। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों, y को आप लिख लो इस तरीके से, ठीक है, और आपने y को एक्सप्रेस कर लिया इस तरीके से, बना लो भाई। यहाँ पे तो अभी इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप उसको एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर एक्स का पावर -1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आराम से, x टू दी पावर n के फॉर्मेट लगा के आप वैसे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्लिसिट, तो चलो यार इसको इम्प्लिसिट से सॉल्व किया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू वाई, एक फंक्शन है आपका x जिसको आपने u माना, दूसरा फंक्शन आपका y जिसको आपने v माना। तो ये u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको सॉल्व करोगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dx बाई dx, y एज इट इज़ रहेगा प्लस, अच्छा अभी छोड़ो, एक स्टेप अभी आप इनिशियली कर रहे हैं, तो चलिए मैं पूरा कर देता हूँ आपके लिए। d बाई डी एक्स लगाओ यार सबसे पहले, तो यहाँ पे होगा x इंटू वाई, यहाँ पे d बाई डी एक्स होगा सी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे u v रूल लगेगा, अब आप समझ सकते हो। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा x, y एज इट इज़, फिर डिफरेंशिएट x एज इट इज़ रहेगा और y डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0, क्यों, सी स्क्वायर बेटा एक कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 इंटू वाई, तो ये क्या हो गया y प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो गया 0। कुछ मत करो, dy बाई डी एक्स इधर है। अब देखो यहाँ पे y ये प्लस साइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आपने आंसर निकाल लिया है? जी बिल्कुल, आपने आंसर यहाँ पे निकाल लिया है और वो हमारा आंसर आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सेज कि आपके सामने है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है, उसके बाद है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या करेंगे, इम्प्लिसिट लगाएं, लगा डालो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर 2020। बहुत ख़राब साल। चलो ये लिख लिया हम लोगों ने। आइए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे बी स्क्वायर जो है ये भी कांस्टेंट है। तो बच्चों अपन उसको बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 बाई ए स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लो। क्यों, यहाँ पर बच्चों जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, 1 बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट है। तो अब लोगों ने 1 बाई ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे आप डी एक्स, प्लस यहाँ पे होगा 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 20 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब आपने इतना कर लिया, बस इसके बाद तो पुराना स्टेप कॉपी। आ जाओ, तो यहाँ पे आया 1 बाई ए स्क्वायर। बताओ जी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वो होगा 2x। 1 बाई बी स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया था हम लोगों ने, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, और क्योंकि यहाँ पे y है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स। चेन रूल लगा है, सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में जो इसके पहले किया था, ठीक है। ओके सर, चलो ये हो गया 0। आओ जी अब लेते हैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, ये बचा x बाई ए स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया। आ जाओ, अब ये जो x बाई ए स्क्वायर है उसको हम ले जाते हैं उस साइड, तो ये आ गया दिस, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस ए बाई ए स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हो रहा है बच्चों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो क्या लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए
बी गया ऊपर और y आया नीचे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा dy बाई डी एक्स का? इसको एक साथ कर दो, माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाई वाई। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर आ गया हमारा किसका? dy बाई डी एक्स का। ठीक है सर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट सेज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। बच्चों 3 का पार्ट 1 आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, रूट एक्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं बना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि आसान क्वेश्चन बच्चों आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, यहां पर आपको दिखाई देगा एक शानदार इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स का क्यूब है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई, दिस इतना सारा चीज़ है। अब इसको समझो, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए उसको लिखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कैसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड वाला एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स। सबको डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 81। अब इसको ध्यान से समझें, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नाउ एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। एक्स क्यूब बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएट कर लोगे। यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब एक्स स्क्वायर में एक्स होगा हमारा पहला फंक्शन दैट इज यू, और y होगा हमारा सेकंड फंक्शन दैट इज v। तो यहां पे बच्चों लगेगा uv रूल, ठीक है, प्रोडक्ट का। सेम केस यहां पे देखो, x हमारा अगर पहला फंक्शन है u, तो y स्क्वायर हमारा दूसरा फंक्शन होगा दैट इज v। y क्यूब है, y क्यूब अगेन चेन रूल लगाएंगे यार, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। दो जगह आपको यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल और बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, इसको करिए डिफरेंशिएट। तो पहले करेंगे आप u को, जो हमारा पहला फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो लिखोगे dx स्क्वायर सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है y, उसको करेंगे डिफरेंशिएट और इसको आप अभी ब्रैकेट में डाल लें। आगे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो इसको भी करते हैं हम लोग। पहले लिखोगे dx बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर एज इट इज, फिर लिखोगे x को छोड़ दोगे, y स्क्वायर को यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसको भी आप ब्रैकेट में डाल लें, ठीक है। आते हैं थर्ड पे, यहाँ पे है y का क्यूब। अब y का क्यूब अगेन वो चेन रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। आप मुझे बताएं x टू दी पावर n का फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है। तो x क्यूब का क्या होता? तो लिखते 3y स्क्वायर। x क्यूब का क्या निकाला था आपने? तो x वही फॉर्मूला लगेगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन क्योंकि आपने चेन रूल लगाया होगा तो यहाँ पर एक एडिशनल आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा क्या है, वो है 0। तो आपने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये निकल के आता है साहब। आइए देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करो। अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर आइए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा 2x, तो यहाँ पे आ गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो रहा साहब इस तरीके से। आगे देखिए यहाँ पे ये होगा dx बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने क्या डिफरेंशिएट किया है, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ध्यान से, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो ये आ गया 2y। आगे आइए इधर, दिस इज 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला आइटम आपको दिखाई दे रहा है सबको आप एक साथ ले ले। तो कौन कौन सा आइटम अपने को डी वाई बाई डी एक्स वाला दिखाई दे रहा है, मार्क करते हैं। एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। तो इस तीन को आप एक जगह रखें और जो नहीं है उसको आप भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो कौन कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले लिस्ट में हमारे पास है, नहीं वाले लिस्ट में है एक ये और एक ये। इसको आप भेज दे रहे हैं लेफ्ट इधर राइट हैंड साइड में। डी वाई बाई डी एक्स को आपने बच्चों यहाँ पे ले लिया है कॉमन, तो आ जाओ यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर आगे जाओगे यहाँ पे बचेगा प्लस 2xy, फिर यहाँ पे और आगे जाओगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 3y स्क्वायर। ये हम लोगों ने ले लिया। बाकी जो आइटम है उसको भेजो उधर।
तो सब माइनस में आ जाएगा 3x², यहाँ पे आएगा ये 2xy उधर प्लस 2xy, और कौन सा एक था ये y², दिस इज y²। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। अब क्या, जो यहाँ dy/dx में मल्टीप्लाइड है उसको आप भेज देंगे उधर, तो dy/dx का आंसर आ गया, माइनस अभी बाहर कॉमन में है, 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाई ये वाला जो पार्ट आपने लिया था ये नीचे आएगा, x² प्लस 2y प्लस 3y²। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों ने निकाल दिया है dy/dx का, और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको बहुत अच्छे से समझ के करना भी है। अगले साल जो क्लास 12th में आप देखेंगे क्वेश्चन, जहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, वो यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला आपके लिए होमवर्क है, सेकंड वाला हम लोग करते हैं अभी। तो इट सेज दिस इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। नाउ अपन को लगाना है, ये हो गया u और ये हो गया v, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला अपना कोशेंट रूल। तो चलो बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, वो आप लिखोगे। अपन लगा रहे हैं यहाँ पे कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे d/dx ऑफ x² माइनस y² x² प्लस y² इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ c²। ठीक है, अब लगा डालो यहाँ पे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाते हैं तो सबसे पहले जाएगा v, तो सबसे पहले जाएगा v मतलब x² y² का होल स्क्वायर। चलो अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। पहले करेंगे पहले वाले फंक्शन को, तो d/dx ऑफ x² माइनस y², सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो x² प्लस y² एज इट इज, माइनस, अब पहले वाले फंक्शन को छोड़ो, न्यूमरेटर वाले को, x² माइनस y² d/dx ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन, तो सेकेंड वाला फंक्शन है x² प्लस y²। ठीक है, यहां तक आ गया, इक्वल्स टू बेटा c², c एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आगे चलते हैं। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको भेजेंगे हम लोग 0 की तरफ, RHS में आप डालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाना, तो उसको हटा दो वहां से। और देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन ये आएगा 2x माइनस y² का डिफरेंशिएशन, y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx, ये आ गया इधर। चलो जी, ये है और मल्टीप्लाइड आ गया में x² प्लस y² माइनस, यहाँ पे आते हैं x² माइनस y², ये लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, y² का होता है 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। ये वाला जो नीचे में हमारा वैल्यू है इसको हमने ले गए इधर, तो ये तो ऑलरेडी गायब हो चुका है, तो डिनोमिनेटर का अपने को टेंशन नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ पर आपने लिखा है इसको 0। आते आगे, अब क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन हो गया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों के बीच में dy/dx कॉमन निकल के आएगा। चलो आओ देख लेते हैं। तो 2x इंटू 2x, तो ये हो गया 2x³, 2x इंटू दिस तो 2xy², फिर यहाँ पे आएगा दिस इंटू दिस माइनस 2yx² dy/dx और दिस इंटू दिस माइनस 2y³ dy/dx। चलो, तो हमने अभी डिफरेंशिएट किया, किसको किया है, इनको और इनको डिफरेंशिएट किया है। चलो यहाँ पे आ गया, अब इसको करेंगे, स्टेप बचा रहे हैं, माइनस का साइन को ध्यान में रखते हुए ही डिफरेंशिएट करने वाले हम लोग। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस का साइन है दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2x³, दिस इंटू दिस ये हो जाएगा माइनस 2x² dy/dx। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस और माइनस होगा प्लस, तो प्लस में आ जाएगा y², तो प्लस ये लिखेंगे 2xy², फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ भी है प्लस, तो ये आ जाएगा 2y³ dy/dx इक्वल्स टू 0। बस इतना ही काम करना था। अब देखो सबसे पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो जी हाँ कैंसिल आउट तो हो रहा है। यहाँ पे 2x³ गया, यहाँ पे 2x³ गया
और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2x स्क्वायर 2y³ हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 2y³ माइनस में है, यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस में है। और कुछ हो रहा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, अच्छा ये तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर y, अच्छा ये भी ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2xy स्क्वायर, यहाँ पे भी 2xy स्क्वायर ऐड करके 4xy स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे है x स्क्वायर y, यहाँ पे भी है x स्क्वायर y, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया 4x स्क्वायर y dy/dx इक्वल्स टू 0। 4 को कॉमन ले लो बच्चों, तो बचेगा हमारे पास xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसको उस साइड ले जाना और उसको डिवाइड कर देना है। तो चलो इसको सॉल्व करोगे आगे, इसी के आगे सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। तो हमारा dy/dx कैसा दिखेगा बच्चों, dy/dx विल बी, तो ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा उस तरफ माइनस में, तो लिखोगे माइनस x स्क्वायर ये, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है dy/dx से, वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस x स्क्वायर y। अब कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, x यहाँ पे गया और यहाँ पे सिंगल x बचा, y यहाँ से गया, यहाँ सिंगल y बचा, तो आंसर है माइनस माइनस भी कैंसिल, सिंपल सा आंसर है y/x। तो dy/dx हम लोग निकालते आ रहे थे और वो इतना सिंपल सा आंसर में आके यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, इतना अच्छा सा क्वेश्चन और इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 आपके लिए होमवर्क है, आप पार्ट 1 आप करेंगे अपने से। तो चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही इजी सा है, मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। देखो x का पावर आपको दे दिया यहाँ पे 2/3, यहाँ पे y का पावर दे दिया 2/3 इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिया 2। आपको निकालना है dy/dx का वैल्यू क्या होगा एट पॉइंट 1,1 पे। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है, चलो निकालते हैं इसको। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x का पावर 2/3 d/dx x y का पावर 2/3 d/dx इम्प्लिसिट लगा रहे हैं। चलिए जी, x का पावर यहाँ पर आपको लेना है n इंटू, तो ये आएगा 2/3 इंटू x का पावर 2/3 माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -1/3। n माइनस 1 लगाया हम लोगों ने, तो 2/3 माइनस 1 आ गया दिस, प्लस यहाँ पे भी तो वही फॉर्मूला y का भी आएगा ये, लेकिन साथ में आएगा चेन रूल के हिसाब से dy/dx। तो ये जो आएगा बच्चों, ये आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे y है तो नीचे में हम लोगों ने y डिवाइड किया होगा, अपने मन से डिवाइड किया है तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन और ये तो अपना x⁴n खत्म। 2/3 को कॉमन लो और यहाँ पे कॉमन ले लो इधर, y में भी इधर बचा दिस, dy/dx इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप हम लोग बचा रहे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके 2/3 ऐसे कॉमन लिया है, इस 2/3 को आप वहाँ भेजेंगे, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0। तो अपन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपना एक स्टेप हम लोग बचा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए जी, dy/dx का वैल्यू क्या होगा, अब जो ये वाला x है ये जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो इसमें लिखेंगे माइनस x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये dy/dx मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे y का पावर -1/3। दोनों का अब देखो पावर, ऊपर में भी नीचे में भी पावर क्या है दोनों का -1/3, माइनस साइन बाहर रखो, इसको आप लिखो x/y, इनका पावर है दिस। अब एक और खास बात, यहाँ पे पावर माइनस में है, माइनस को प्लस करना है तो आप ऊपर नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो आप इसको लिखेंगे -y/x और यहाँ पे पावर कर लो आप इसको पॉजिटिव में। ठीक है, तो dy/dx तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है। क्वेश्चन में क्या dy/dx मांगा है, नहीं, बोल रहा है dy/dx का वैल्यू निकाल के बताओ एट पॉइंट 1,1। तो अब लिखेंगे नाउ, अब हमारा नाउ dy/dx का वैल्यू एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करोगे यार, y का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, y का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1 और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ये भी है 1, तो उन दोनों के जगह पे पुट कर दो
1/1 और 1/1 का कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा 1। आगे में साइन है माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका -1। तो इतना अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बच्चों ख़त्म होता है ये वाला एक्सरसाइज। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। और लास्ट एक्सरसाइज 11.5 हम लोग खत्म करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.